नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में इन दिनों लगातार चर्चा चल रही है शिक्षकों की। बीपीएससी द्वारा एक तरफ परीक्षा ली जा रही है, रिजल्ट दिया जा रहा है, शिक्षकों की नियुक्ति कराई जा रही है और विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा रहा है। तो वहीं आपने देखा कि पिछले दिनों किस प्रकार कैबिनेट से मुहर लगने के बाद बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक जो हैं वो राज्यकर्मी का दर्जा पा चुके हैं। लेकिन अब इन्हीं नियोजित शिक्षकों की बात भी लगातार चल रही है और ये बात चल रही है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद इन्हें कितना फायदा होगा और क्या कुछ इनके साथ होने वाला है। अब देखिए, जो खबर हम लेकर आए हैं उसके मुताबिक हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें चलाई जा रही है उसके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक जो अब राज्यकर्मी बन चुके हैं सरकार के मुहर के बाद, तो अब ये जो है कितने सालों में प्रमोशन पाएंगे। आपको पता है, ये प्रमोशन कहा जा रहा है कि 8 सालों में इन्हें मिलेगा और विशिष्ट शिक्षक से कैसे ये वरीय शिक्षक बनेंगे वो भी प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ करना होगा। इसके साथ ही वेतनमान पर भी चर्चा होगी। अब देखिए, करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक अब राज्यकर्मी कहलाएंगे, ये आपको पता है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति मिलने के साथ ही शिक्षा विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दिया। इसके तहत नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे और आवंटित स्कूल में योगदान करेंगे। योगदान के साथ ही वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। साथ ही उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहाल शिक्षकों के अनुरूप वेतनमान और अन्य लाभ मिलेगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे, जैसा आपको पता है। अब तीसरे प्रयास में भी असफल रहने पर वो स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे और इनको लेकर शिक्षा विभाग अलग से विचार करेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कहा जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों की जो है परीक्षा लिए जाने की तैयारी कराई जा रही है। हो सकता है कि बीएसईबी के द्वारा ही यह परीक्षा ली जाए। अब बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को 8 वर्षों पर प्रमोशन मिलेगा। प्राथमिक यानी कि कक्षा 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक 8 साल के बाद मिडिल स्कूल यानी कि कक्षा 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो वहीं मिडिल स्कूल के विशिष्ट शिक्षक 8 साल के बाद उसी स्कूल के वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में इसकी विस्तार से चर्चा भी की गई है और इसी प्रकार माध्यमिक कक्षा यानी कि कक्षा 9 और 10 के विशिष्ट शिक्षक 8 साल में उच्च माध्यमिक स्कूल यानी कि कक्षा 11 से 12 तक के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, तो वहीं उच्च माध्यमिक के विशिष्ट शिक्षक 8 साल बाद इसी कक्षा के वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। नियमावली में यह भी कहा गया है कि उच्च स्तर के स्कूल में प्रमोशन उपलब्धि रिक्तियों के अनुसार की जाएगी। अब विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ भी मिलेगा, अर्थात जो पहले से नियोजित शिक्षक जो अभी अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं इसका लाभ उन्हें आगे भी मिलेगा। इससे कम वेतन उन्हें नहीं प्राप्त होगा। प्राथमिक कक्षा के विशिष्ट शिक्षकों को प्रतिमाह मिलने वाले नियोजित के मुकाबले 5,000 अधिक होगी सैलरी। प्राथमिक के नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन 21,990 है, तो वहीं विशिष्ट शिक्षकों के लिए यह 25,000 तय किया गया है। मूल वेतन आदि जितना भी है वो अधिक होगा, तो अन्य भत्तों में भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि ये न्यूनतम वेतन है जो नवनियुक्त को मिलते हैं। जो 10 साल पहले से नियोजित शिक्षक हैं वो अधिक वेतन पा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम जानकारियां हैं विशिष्ट शिक्षकों को लेकर निकल रही हैं कि विशिष्ट शिक्षकों को 8 सालों में प्रमोशन मिलेगा। जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो कैसे वरीय विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे ये भी आपने जाना, और इसके साथ ही किस प्रकार जो है इनका वेतनमान होगा, किस प्रकार सैलरी मिलेगी और न्यूनतम सैलरी क्या है ये भी आप लोगों ने जाना है। तो विशिष्ट शिक्षकों की चर्चा बिहार में हो रही है। सक्षमता परीक्षा की बात लगातार चल रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही सक्षमता परीक्षा भी ले ली जाएगी। 3 टर्म में आपको मौके मिलेंगे। तीसरी बार में भी अगर असफल रहते हैं तो भी आपकी नौकरी नहीं जाएगी, सरकार उस पर विचार करेगी। अब देखना है कि ये तमाम जो काम है वो कब तक कर लिए जाते हैं और कब तक इनकी परीक्षा ले ली जाती है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।